अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन में वीडियो में इम्तियाज़ चांडियो साहब के हवाले से जो उन्होंने लास्ट वीडियो बनाई है उसके बारे में उनकी बातों के जवाब दूंगा, क्योंकि वो अमेरिका बैठ के तो बैठ ऑन कराची को बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रोपेगेंडा यहाँ पर कर रहे हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। इससे पहले भी उन्होंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं। अगर उनकी पुराने पेज पे जाकर देखें तो कभी भी उनके व्यूज़ तक नहीं आते थे, लेकिन जिस दिन से उन्होंने बेट ऑन कराची को रगड़ना शुरू किया उस दिन से उनका व्यूज़ बढ़ना शुरू हो गए और उन्होंने कहा बस सबसे अच्छा टॉपिक यही है कि मलिक रियाज या बेट ऑन कराची के बारे में बुराई करते रहो और व्यूज़ लेते रहो। तो क्योंकि उनका कोई स्टेक तो है नहीं, स्पोर्ट्स सिटी विला में 25,000 रुपये रेंट देकर वो वहाँ पर रह रहे थे, ना उनका स्टेक है। वो क्या क्या राय रखते हैं नस्ला टावर के हवाले से, बेट ऑन कराची के हवाले से, आइए इस वीडियो में आप लोगों को बताते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मालूम है कि बहरिया टाउन कराची का केस रीओपन हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग्स चल रही हैं और एक ऐसा मोड़ आ रहा है जो बहरिया टाउन कराची के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। मलिक रियाज अगर पैसे नहीं पे करता 460 अरब रुपए, तो बहरिया टाउन का हशर बहुत बुरा होगा और नस्ला टावर जिस तरह से गिराया गया इससे भी ज़्यादा जो है ना डिस्ट्रक्शन होगी, तबाही होगी। तो नस्ला टावर का ये यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आपको किसी चीज़ का कोई रद्दी भर भी एहसास ही नहीं है कि यहाँ बेट ऑन कराची को आप नस्ला टावर से मिला रहे हैं कि हाँ ये भी गिरा दो, क्योंकि जज ने जो है ऐसे रिमार्क्स दे दिए कि मैं बहुत बुरा करने लगा हूँ, तो इन्होंने कहा फ़ौरन नस्ला से मिला दो। पूरी मार्केट में किसी ने नस्ला से नहीं मिलाया, लेकिन क्योंकि आपके जहन में यहाँ पर एक डिस्ट्रक्शन है कि बस यहाँ पर जो है कोई गोला मार के इस पूरी जगह को बर्बाद कर दिया जाएगा, ना ये देखा जाएगा कि यहाँ पर कितना रोज़गार काम कर रहा है, यहाँ पर कितनी जो है डेवलपमेंट हो चुकी है, यहाँ ज़िंदगी भर की लोगों की जमा पूंजी मौजूद है। यहाँ पर लोग जो हैं वो दूर दूर से, चाहे वो सिंध में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे बलूचिस्तान में हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा से हो, लोग यहाँ आके रोज़गार लेते हैं, अच्छा लाइफस्टाइल जीते हैं। लेकिन नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ पड़ी है कि इसका हाल जब तक नस्ला टावर जैसा नहीं होगा ना, मैं अमेरिका में पॉपकॉर्न खाता हुआ बोलूँगा कि देखा मैंने तो कहा था कि इसका हाल नस्ला टावर जैसा होगा। तो थोड़ी सी तो शर्म आप कर लीजिए। और जहाँ तक बात है नस्ला टावर में क्या हुआ था, नस्ला टावर में वो लैंड नाले के ऊपर बनी हुई थी। बहरी टाउन कराची कोई नाले के ऊपर बना है? बहरी टाउन कराची, खैर लैंड वाली बात आपने आगे बहुत की हुई है, मैं ज़रा पहले पब्लिक को सुना दूं, उसके बाद आपको लैंड के ऊपर जवाब देता हूं। अब ये जो पोर्शन है ना ग्रैंड मास्क से लेके जो जामा मस्जिद है बड़ी, वहाँ से उससे थोड़ा आगे लेके स्पोर्ट्स सिटी से भी आगे लेके जाके बहरिया ग्रीन तक, ये पूरी पट्टी जो है ये तकरीबन इसमें मुतासिर हो रही है। अब इसमें लोग भी रह रहे हैं। तो बहरी टाउन कराची की ये साहब फरमा रहे हैं कि ग्रैंड जामिया मॉस्क तक की जो लैंड है वो ठीक है, उसके बाद वाली लैंड जो है वो ख़तरे में है। लेकिन मैं बार बार ये चीज़ वाजिया कल के दिन भी मैंने की है, MDA का मैप भी सामने रखा है, जो पाकिस्तान सर्वे ने लास्ट टाइम जो एक मैप पब्लिश किया था वो भी आप लोगों को दिखाया, और गूगल सेटेलाइट व्यू के थ्रू भी एक एक इंच पूरा दिखाया कि जहाँ तक बहरिया ने बनाया हुआ है वो टोटल एरिया 57 किलोमीटर, उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, ये 16,000 एकड़ के अंदर ही आ रहा है। लेकिन क्योंकि एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा करना है, सिर्फ और सिर्फ लोगों के अंदर एक डर पैदा करना है, क्योंकि स्टेक तो इनका कुछ है नहीं, इनकी जो मर्जी है ये बोल सकते हैं, तो इसलिए मैं इनको कहूँगा कि थोड़ी सी तो शर्म होनी चाहिए, हया होनी चाहिए कि आप अपने व्यूज़ के लिए लोगों के अरबों रुपए जो है डुबाने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन आइए जो आगे मेन लैंड की बात है ना वो आप लोगों को सुनाता हूँ। मलिर एक्सप्रेस वे की वहाँ वे की कहानी जो है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। उस मलिर एक्सप्रेस वे को बनाने का क्या मकसद था, किस तरह क्यों बनाया जा रहा है, वो भी आप देखें। तो अब आप देख रहे हैं मलिर एक्सप्रेस वे के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क रेस कर रहे हैं। अब उस पर एक बंदे के ऊपर तो कर रहे हैं कि उसका वो बंदा क्यों है, लेकिन इन सब बातों में सिर्फ एक ही मुद्दा है कि ये मलिर एक्सप्रेस वे जाकर लिंक करेगा कहाँ, बहरी टाउन कराची को फ़ायदा होगा। तो इसलिए क्योंकि बहरी टाउन कराची से कुछ ज़ाती नफ़रत हो गई है कि इस प्रोजेक्ट को ये इतना अच्छा क्यों बन गया है इस मुल्क के अंदर, तो इसको तो गिराना ही गिराना है, इसलिए मलिर एक्सप्रेस वे भी बंद कर दिया जाए। मतलब पाकिस्तान में और कोई भी इस तरह का प्रोजेक्ट, इस तरह का और कोई बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक बंदा, ये साहब पाकिस्तान के बहरी टाउन कराची के पीछे लग गए हाथ धो के कि बस इसकी बुराई करनी है, जो प्रोजेक्ट बनेगा वो उसके साथ डॉट्स मिलाएंगे कि हाँ भाई क्योंकि बहरिया को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है इसलिए ये गलत है। ऐसे नहीं होता यार। उनके समय जितने भी लोग हैं, अफसरान हैं, जिन्होंने गलत काम किए हैं, जिन्होंने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है, वो चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे एडवाइज़र हो, चाहे DG हो, चाहे पुलिस का अफसर हो, चाहे एक सिपाही हो, उन सब को मेरे ख्याल में अदालत जब तक सज़ा नहीं देगी ये मामला नहीं सुधरेगा। कराची से लेके जामशोरों तक
तमाम ज़मीनें कब्जा हो चुकी हैं। तो मैं बात यहाँ से शुरू करूँगा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में लोग जो है इस तरीके से चेंज होते हैं, ये सब जानते हैं। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला ये सिस्टम का है कि सिस्टम ही कभी ठीक नहीं है। ये जो हम आज तक पाकिस्तान में डेवलपमेंट नहीं कर सके वो सिर्फ और सिर्फ इस सिस्टम की वजह से। ये साहब जो पाकिस्तान से बाहर जाके जो लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं ना, वो इसलिए एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि मलिक रियाज जैसे लोग जो कि डेवलपमेंट करना जानते हैं, उन्होंने वहाँ डेवलपमेंट की, तभी आज उनको वो जगह ज़्यादा अच्छी लग रही है। पाकिस्तान में जिस ज़मीन को मतलब आप इतनी दूर हाईवे के ऊपर बंजर ज़मीन के ऊपर ज़मीन ख़रीदने का सीधा तरीका मौजूद ही नहीं है। मैंने इससे पहले भी लास्ट वीडियो में ये बात बोली थी कि आपके पास कोई लीगल प्रोसीजर ही नहीं है कि आप ज़मीन परचेज़ कर सको। जो बंदा डेवलपमेंट कर रहा है, आप एक बात सोचिए कि अक्सर लोग कहते हैं कि बहरी टाउन कराची ने यहाँ से हज़ारों अरब रुपए यहाँ से अर्न किए। आप सोचे तो सही कि ये एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, ये लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है जो लोग बड़ा मेगा काम करना चाहते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि काम करने के बाद ये कहा जाता है ओहो ये ज़मीन तो आपकी इलीगल है, क्योंकि आपका सिस्टम उठ के आके कहता है कि भाई वो तो पुराना बंदा था, उसने ये कर दिया, अब मैं आया हूँ, अब मुझे पैसे दोगे, नहीं तो मैं आपको सिस्टम के आगे नंगा कर दूंगा। तो यूँ तो कभी पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। दुबई में जो शेखों ने पूरा दुबई बना दिया, कोई पूरे बड़े बड़े शहर नहीं बनाए, छोटे से एरिया को ही डेवलप करके पूरी दुनिया को वहाँ बुलाया, डेवलपमेंट की। आज वही पूरा सिस्टम यहाँ मौजूद है। लोग, इन जैसे लोग या और बहुत सारे जैसे लोग, वो ये कह रहे हैं कि ये जो सिस्टम है इस पे कोई रॉकेट लॉन्चर मार के जो है इसको गिरा दिया जाए, ताकि हम दुनिया को मैसेज दें कि यहाँ काम करने के लिए मत आना। हम दुनिया के सामने कहते हैं कि भाई अमेज़ॉन आए काम करने के लिए, फेसबुक आए काम करने के लिए, लेकिन जब वो यहाँ आके अपना सिस्टम बनाएंगे तो इन जैसे लोग ही उठेंगे और कहेंगे देखा अमेज़ॉन ने यहाँ आके जो है ज़मीन पे कब्जा कर लिया और यहाँ डेवलपमेंट कर दी। मतलब डेवलपमेंट के नाम से ही दुनिया में तरक्की चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में तरक्की होते हुए किसी को नहीं देख सकते। ये सारी सिंध के अंदर जो गंगा बही है ना करप्शन की, उसमें कोई अकेला मलक रियाज या अकेला और कोई बंदा नहीं है। इनको तो जो जितनी ज़मीन लेनी है जरदारी ग्रुप से ले लें आप, बस सिंध बेच दो, सिंध की ज़मीनें बेच दो, सिंध के लोगों को जेलों में डालो, लेकिन इनका काम चलता रहे। ये अक्सर ये बोलते हैं कि सिंध बेच दो, ये सिंध कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं। ये इस बात को समझते ही नहीं है कि ये प्रोजेक्ट भी तो सिंध में ही बना है। ये प्रोजेक्ट के अंदर जो लोग रोज़गार यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर आप हर बड़े छोटे लेवल के ऊपर देखोगे सिंधी यहाँ पर मौजूद है। तो ये सब क्या है? मतलब एक सिंधी कार्ड खेलना, एक सिंध के अंदर ही डेवलपमेंट की जा रही है, उस डेवलपमेंट को ये कह रहे हैं कि ये कब्जा है। लेकिन जहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं है वो जो है वो बस ज़ीरो है। मतलब वो सब कुछ है और ये सब ज़ीरो है। ऐसे नहीं होता। आप सिर्फ सिंध कार्ड को खेल के इस तरीके से नफ़रत नहीं फैलाएं। इस तरह के प्रोजेक्ट और आए ताकि लोग तरक्की करें। और ये नफ़रत सिर्फ इस वजह से है कि लोगों से सस्ती ज़मीन परचेज कर ली गई या लोगों से ज़बरदस्ती ले ली गई। ज़बरदस्ती ली गई है, इसमें बिल्कुल गलत बात है, नहीं लेनी चाहिए थी। और गवर्नमेंट का रोल प्ले था कि अगर एक जगह के ऊपर डेवलपमेंट हो रही है तो वो लोगों को दूसरी जगह, जो कि मैंने पहले भी पॉइंट रेज किया था, क्योंकि उन्होंने वो डेवलप नहीं कर सकते, लेकिन जिससे सस्ती ज़मीन ली, उस बंजर ज़मीन की आज से 10 साल पहले यही वैल्यू है ना। आप जिस जगह के ऊपर स्पोर्ट सिटी विला में रह रहे थे, 55,000 रुपये रेंट था, आज 25,000 रुपये रेंट है। तो क्या सारी ज़िंदगी फिर आप बोलोगे नहीं भाई मुझे सस्ती बेच दिया, महंगी मिल गई? उस टाइम की मार्केट बंजर ज़मीन की वही वैल्यू मिलती है। उस टाइम की स्ट्रेटजी बहुत अच्छी हो सकती थी कि वो लोग बार्टर कर सकते थे कि भाई हमें अंदर ले आओ, हमें ज़मीन दे दो, हमें एक अच्छी रिहाइश दे दो। उस टाइम वो किसी ने की इस तरह की ट्रांजेक्शन, किसी ने नहीं की, वो उनकी आपस का मसला था। लेकिन वो तो नॉन डेवलप्ड एरिया में आज भी लोग रह रहे हैं ना, जिसको आप प्रमोट कर रहे हैं कि हाँ उनकी सारी ज़िंदगी यही वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि वहीं रहे, ना बिजली हो ना पानी हो। यहाँ इस डेवलपमेंट वाले एरिया में उनको कभी घुसने ना दिया जाए, क्योंकि ये कब्ज़ा हुआ है, ये सिंध के अंदर नाजायज़ कब्ज़ा करके ये बेड़ा गर्क किया हुआ है सिंध का। ये बेड़ा गर्क है, वो बिल्कुल ठीक है। हिस्सा आगे बढ़ते हैं। और इसमें आम गरीब बंदे का क्या कसूर है, जिसने वहाँ घर लिया है, जिसने कराची की प्रॉपर्टियां बेची हैं, अब कल उनके ऊपर बुलडोज़र चलें? और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने क्या कहा है? चीफ जस्टिस ने कहा है कि अगर मलक रियाज साहब पैसे नहीं देते, इस फैसले पे अमल नहीं करते, ये एक्सक्यूज़ चलते हैं, तो फिर हम इस केस को ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। मतलब फिर नए सिरे से केस चलेगा, वो पुराना फैसला ख़त्म हो जाएगा। फ़िलहाल ऐसी कोई भी बात नहीं हुई। ये जो ये बोल रहे हैं कि हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, वो बार बार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हम आपकी इस
पिटिशन फाइल आपने नहीं की हुई कि हम जो है कोई रिव्यू पिटिशन हुआ है, हम सिर्फ ये देखने के लिए बैठे हैं कि आपने 460 अरब दिए हैं या नहीं दिए तो कैसे होगा, ये इस मामले में बात चल रही है। ज़ीरो से स्टार्ट चलेंगे, नया फैसला होगा, नहीं होगी, वो तो बहरिया कह रहा है कि आप इस पर नज़रसानी करके मेरी इस वैल्यू को वापस से रीअसेसमेंट की जाए कि भाई इसकी इतनी वैल्यू नहीं बनती, क्योंकि DHA को 1 लाख पे दी थी, मुझे 2,72,000 भी दी थी, लेकिन इनका बुलडोज़र चला दो, ये चला दो। 460 अरब रुपए का उन्होंने क्लियरली कहा है कि मुझे ज़मीन पूरी दे दी जाए, मैं पे करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन प्रोपागेंडा सिर्फ इस बात के ऊपर है कि नहीं वो तो पे करने के लिए रेडी नहीं है। मतलब सब कुछ पढ़ भी रहे हैं, लेकिन जो काम की बात है वो नहीं पढ़नी, क्योंकि वो तो पॉजिटिव वाली बात है ना, इन्होंने तो सिर्फ नेगेटिव बात ही करनी है। तो खैर, मुझे मज़ीद इनके बारे में बात करके मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ना मेरी इनसे कोई लड़ाई है, ना मैं इनको कोई जानता हूँ। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट है कि इतनी नेगेटिविटी फैलाएं जितना आप कल को अपने लिए कभी कोई चीज़ बर्दाश्त कर सके, क्योंकि आज आप ये सब कुछ करके सिर्फ बददुआई ले रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों की इन्वेस्टमेंट के बारे में बिल्कुल भी ख्याल नहीं कर रहे। आपको इतना सा भी एहसास नहीं है कि एक पाकिस्तान में अगर डेवलपमेंट हुई है, आपको तो इस बात पे स्टैंड करना चाहिए कि ये जो डेवलपमेंट हुई है, इस जैसी डेवलपमेंट पाकिस्तान में 10 लोग और करें। सिस्टम ऐसा बनाओ, जिन सिस्टम में लोग करप्शन करते हैं उन लोगों को पकड़ के एक सिस्टम ठीक बनाया जाए, ताकि मैं अमेरिका में ना रिहाइश करूं, मैं भी पाकिस्तान में आकर उस सिस्टम को एंजॉय कर सकूं जो कि अमेरिका में मैं एंजॉय कर रहा हूं। लेकिन नहीं, ये तो बस यही चाह रहे हैं कि जो मैं मज़े एंजॉय कर लूं और वहाँ के पाकिस्तानी लोगों को गंदी सोच और उसी का ही मुजाहरा करूं जो कि मैंने सारी ज़िंदगी की है। तो लास्ट में मैं अपने जितने भी इन्वेस्टर, जितने भी इफेक्टिव्स मौजूद हैं, उन सब के लिए सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि सिर्फ इन जैसे लोगों की नेगेटिव वीडियोस की वजह से आज तक इस जगह का वो रेट, फिनोमिनल रेट नहीं आ सका। और जो आउट ऑफ बाउंड्री वालों का रेट अगर आज के दिन 8 लाख है, तो वो 1 लाख भी सिर्फ इन लोगों की वजह से होगा जिसको आप लोग खुद देख देख के प्रमोट कर रहे हैं। अगर जो बंदा इतनी सोसाइटी बना सकता है, उसको अगर मज़ीद लैंड दी जाए तो वो और मज़ीद भी बना सकता है। अगर नेगेटिव प्रोपागेंडा ना हो तो पूरे पाकिस्तान में शर्तन, मतलब इस जैसी सोसाइटी, इस जैसी रिहाइश लाइफस्टाइल में इसको कोई टक्कर नहीं दे सकता। तो जो इसको लाइफस्टाइल में टक्कर नहीं दे सकता, उसको इन्वेस्टमेंट में भी कोई टक्कर नहीं दे सकेगा। लेकिन इस नेगेटिव प्रोपागेंडा की वजह से आप लोगों को, हमको और जो लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किए बैठे हैं, उन सबको नुकसान हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे लोगों से आप लोग थोड़ा सा बच के रहें। जो गलत बात है उसको गलत बिल्कुल कहते हैं कि जिनको बाउंड्री वॉल के बाहर करके पैसा रोक के बैठे रहे, गलत किया, उनके पैसे वापस कर देने चाहिए थे, और आज भी कहेंगे उनके पैसे वापस कर देने चाहिए थे। लेकिन जो विद इन बाउंड्री है उनके लिए नेगेटिव प्रोपागेंडा करके इनको मिल क्या रहा है? मतलब प्रॉपर्टी की वैल्यू ड्रॉप करके इनको फ़ायदा सिर्फ इस बात का है कि ये अमेरिका में बैठ के अपने व्यूज़ के चक्कर में हमारी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू डाउन कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का बॉयकॉट किया जाए, ऐसे लोगों को ना देखा जाए, पॉजिटिविटी फैलाएं। पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव रहेंगे तो ऐसा हाल होगा। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। नीचे दिए हुए चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।